हाय गाइस, आप सबका हमारे YouTube चैनल गुरुमंत्र शिक्षा के ग्रंथ में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरी वन ऑफ यू आर फाइन। सब लोग ठीक है ना? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आपको शायद लगेगा कि मैं रोज आपको ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बट मैं एक्चुअली जानना चाहती हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी जा रही है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी पेस कैसी जा रही है, आपकी प्रिपरेशन कैसी जा रही है। ओके, बिकॉज आई रियली वांट टू नो कि आप लोग किस तरह पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि मैं आपके हिसाब से आपको जितना हेल्प कर पाऊँ उसके लिए मैं थोड़ा प्लान भी कर सकती हूँ। ओके, तो आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल डोज पार्ट 5। तो दोज ऑफ यू डू नॉट नो, 4 क्लासेस इन न्यूमेरिकल डोज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको वो क्लासेस देखने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, गुरुमंत्र यूट्यूब चैनल में चले जाइए, वहां आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं गेट बायोटेक्नोलॉजी 2021। अगर आप इंटरेस्टेड हैं हिंदी में सुनने में या फिर इंग्लिश में सुनने में, जो भी आपका प्रेफरेंस हो, आप उसमें से चूज कर सकते हैं। और पहले वीडियो से लेके अब तक जितने भी वीडियोस अपलोडेड है, आपको सब कुछ उसमें मिल जाएंगे, सारे की सारे वीडियोस उसमें आपको मिल जाएंगे। तो वहां आपको 4 न्यूमेरिकल डोज के क्लासेस भी मिल जाएंगे, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो अभी तक हमने कितना कवर किया है? तो न्यूमेरिकल डोजेस में 2020 और 2019 के गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे न्यूमेरिकल्स हमने कवर कर लिए हैं। ओके, और इस क्लास में हम 2018 के न्यूमेरिकल्स को भी कवर कर लेंगे। ओके, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बहुत सारे मेल्स आ रहे थे और बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि हम कब शुरू करेंगे बायो प्रोसेस तो हम कब का शुरू कर चुके हैं, है ना? बायो प्रोसेस हम कब का शुरू कर चुके हैं। आपकी सारी बायो प्रोसेस न्यूमेरिकल डोज में ही आएगी। ओके, उसके लिए एक स्पेशल क्लास नहीं होगा, न्यूमेरिकल डोज में ही आपको सारे बायो प्रोसेस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फिर केमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल बैलेंसेस, सारे पोर्शन, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये सारे पोर्शंस आपको न्यूमेरिकल डोज में ही लिए जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको स्ट्रैटेजी क्लास में ही बताया था कि बहुत सारे बच्चे ये कॉन्सेप्ट छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं कि हम ये पढ़े ही ना, बायो प्रोसेस पढ़े ही ना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इन डेप्थ में पढ़ते हैं। इन डेप्थ में पढ़ना बहुत अच्छी बात होती है, मगर इन डेप्थ में हम 3 मंथ्स कोर्स में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बायो प्रोसेस खुद ही में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना? बायो प्रोसेस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप लोगों ने कॉलेज में पढ़ा होगा बायो प्रोसेस पार्ट 1, बायो प्रोसेस पार्ट 2, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, ये सब कुछ आपका बायो प्रोसेस केमिकल इंजीनियरिंग के ही कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इतना सारा पोर्शंस हम 3 महीने में नहीं कवर कर सकते, क्योंकि बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हम इसके लिए स्ट्रेटेजिकली इन ए स्मार्ट वे इसे डील करेंगे, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए और आप जब एग्जाम में बैठोगे सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व भी कर पाए। ठीक है, ये सब मैंने आपको स्ट्रैटेजी सेक्शन में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया, ताकि आप ऐसे टॉपिक्स को कैसे डील कर सकते हैं। क्योंकि ये आप पढ़ाई कर रहे हैं गेट एग्जाम को क्लियर करने के लिए, और गेट एग्जाम ने क्या किया है, 3 घंटे में आपको क्या क्या कवर करना है। ये जो 4 साल या फिर 3 साल, अगर बीएससी हो तो, बीटेक हो तो 4 साल, इतने सालों में, अगर 4 सालों में जो भी पोर्शंस आपने पढ़े हैं उसको टेस्ट किया जा रहा है 3 घंटे में, राइट? 4 साल की पोर्शंस को या फिर 3 साल की पोर्शंस को सिर्फ 3 घंटे में आपको टेस्ट किया जा रहा है। तो उसकी प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे, यही है बात। उसकी प्रिपरेशन करने के लिए अगर आप इन डेप्थ में जाओगे तो आप खत्म नहीं कर पाओगे, और आप जस्ट
लाइक ओवरव्यू पढ़ोगे तो भी आप खत्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि ओवरव्यू में बहुत सारे इंट्रिकेट कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं होता। इन डेप्थ में जाओगे तो 3 महीने में एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे। तो आपको स्ट्रेटेजिकली स्मार्टली आपको काम करना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन के समय हार्डवर्क जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है स्मार्ट वर्क। ओके, आपको स्मार्टली सोचना पड़ेगा और स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो स्मार्ट वर्क क्या है कि हम सारे थ्योरी कोर्सेज को अच्छे तरह से पढ़ेंगे, जो कि मैं आपके लिए करवा रही हूँ ऑलरेडी। और न्यूमेरिकल्स के लिए जो कि हमें सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, गेट में बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। गेट में बेसिकली आपका इंजीनियरिंग का नॉलेज टेस्ट किया जाता है और इंजीनियरिंग में न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली होता है। तो और ये न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, स्पेशली इन बायो प्रोसेस, सारे के सारे डिराइवेशन से उठा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिराइवेशन का जो एंड फॉर्मूला आपको निकलता है ना, उसको एज अ फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आप इसको आइदर पूरा का पूरा मतलब डिराइवेशन बाय हार्ट कर सकते हैं। ओके, पूरा का पूरा डिराइवेशन बाय हार्ट करके फिर लास्ट फॉर्मूला तक रीच कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ उस लास्ट फॉर्मूला को याद करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पार्ट है। न्यूमेरिकल पार्ट में नई नई चीजें कम होती हैं, बेसिकली कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत होते हैं, उसमें फॉर्मूलाज थोड़ा बहुत होता है। हमें सिर्फ उन फॉर्मूलाज को याद रखना है और उसी टाइप के क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे मॉडल क्वेश्चंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने बियर लैम्बर्ट लॉ के बारे में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लाइक A इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। ये वाले क्वेश्चंस हमने अभी तक 4 क्लासेस कवर किए हैं। हर क्लास में उस क्वेश्चन, उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आया है। इसका मतलब ये है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत कॉमनली पूछा जाता है। आज के क्लास में भी हम उसको कवर करेंगे, क्योंकि हर साल पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन आपके लिए। तो आप समझ सकते हैं ना कि कॉन्सेप्ट रिपीटिशन होता है, सेम क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है। सेम न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन मॉडल के तौर पे आपको हर साल रिपीट होता है। अगर आप एक मॉडल को जान लो तो आप उसको हर साल के क्वेश्चन पेपर में पाओगे। एक मॉडल के क्वेश्चन हर साल के क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा। तो जब आप अपना एग्जाम लिखने जाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे फॉर न्यूमेरिकल डोज, उतना बहुत काफी रहेगा, क्योंकि जितना क्वेश्चंस आज तक गेट में पूछा गया है, अगर हम उन सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज को लर्न कर ले, उससे ज्यादा तो और कोई पूछा ही नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछ ले गए हैं। ओके, सेम कॉन्सेप्ट्स के। तो इसलिए इस न्यूमेरिकल डोज में मैं आपके सारे के सारे बायो प्रोसेस, केमिकल इंजीनियरिंग, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, फिर आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सब कुछ करा दूंगी। जितना न्यूमेरिकल डोजेस में आपको पढ़ाया जा रहा है वो बहुत काफी है आपकी गेट एग्जाम के लिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम तो सिर्फ PYQ सॉल्व कर रहे हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेसिकली ऑन न्यूमेरिकल्स, सारे के सारे PYQs और न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, थियोरी के PYQs भी हम सॉल्व करेंगे, जनवरी में सॉल्व करेंगे, मगर हम PYQs सॉल्व करना ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं न्यूमेरिकल डोजेस में। तो आप उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर रहे हो जिस स्टैंडर्ड में आपको गेट में मिलता है। ओके, गेट के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन से ही आप समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये न्यूमेरिकल डोज आपको समझ में आ गया और इनके क्वेश्चंस को अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, रिवीजन कर लिया, तो आप गेट एग्जाम में जाके ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। उसका मतलब यही है। ओके, तो चलिए आज की न्यूमेरिकल डोज पार्ट 5 देखते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लास्ट सर्च प्रोग्राम is used to identify homologs of a genomic DNA query in a protein sequence database. Okay,
तो इसको इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत से पूछे जाते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स पार्ट में। तो आपको पहले जानना है कि ब्लास्ट क्या होता है। ब्लास्ट आपका एक प्रोटीन या फिर डीएनए सीक्वेंस होता है जो कि आप डेटाबेस से रिट्रीव करके अपनी कोई भी स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ ब्लास्ट, कितने टाइप्स ऑफ ब्लास्ट होते हैं? बहुत सारे होते हैं और ये क्वेश्चन टाइप्स ऑफ ब्लास्ट के बारे में ही है। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि डीएनए क्वेरी है, आपका सीक्वेंस डीएनए है और आप उसको सर्च कर रहे हैं प्रोटीन डेटाबेस में। तो इस टाइप के ब्लास्ट को हम क्या कहते हैं? तो इसको समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ ब्लास्ट होते क्या है। ओके, तो पहला है आपका न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट। ओके, पहला है आपका न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट। तो न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट में क्या होता है? हम न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को सर्च करते हैं और इसको कहा जाता है ब्लास्ट एन फॉर न्यूक्लियोटाइड। ओके, क्वेरी सीक्वेंस आपकी न्यूक्लियोटाइड है और कौन से डेटाबेस में आप सर्च कर रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस में ही आप सर्च कर रहे हैं। तो ऐसे टाइप ऑफ सीक्वेंसेस आइडेंटिफिकेशन को हम कहते हैं ब्लास्ट एन। फिर आता है आपका ब्लास्ट पी। ब्लास्ट पी मतलब प्रोटीन ब्लास्ट, पी फॉर प्रोटीन। तो इसमें क्वेरी आपका सीक्वेंस भी प्रोटीन का ही है और डेटाबेस अब जिसमें सर्च करोगे वो भी प्रोटीन ही है। ओके, नेक्स्ट इज मिक्स्ड ब्लास्ट। मिक्स्ड ब्लास्ट का मतलब है कि आप आइदर प्रोटीन को डीएनए डेटाबेस या फिर न्यूक्लियोटाइड्स को प्रोटीन डेटाबेस, ऐसे मिक्स्ड तरीके से सर्च करो। ओके, ब्लास्ट एक्स का मतलब है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को प्रोटीन डेटाबेस में सर्च करना। आपका क्वेश्चन क्या है? डीएनए क्वेरी मतलब जो कि न्यूक्लियोटाइड से ही बना होता है इन अ प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ब्लास्ट एक्स। डीएनए क्वेरी को आप सर्च करेंगे प्रोटीन डेटाबेस में। फिर आता है आपका टी ब्लास्ट एन, मतलब प्रोटीन को आप सर्च करोगे न्यूक्लियोटाइड में। और टी ब्लास्ट एक्स का मतलब है ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड को सर्च करोगे ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस में। ओके, इतना जान लोगे तो काफी है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आपको गेट में पूछे जाते हैं रिपीटेडली। अगर आप इस टेबल को पढ़ाई कर लो, अच्छी तरह से माइंड में रख लोगे, एक इमेज जैसे बना लोगे, क्योंकि बहुत बार आपको रिवीजन करना है, तो कोई भी क्वेश्चन इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिलेटेड टू ब्लास्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर बेस्ड मेथड्स यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फाइलोजेनेटिक ट्री। फाइलोजेनेटिक ट्री में क्या होता है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम पढ़ते हैं और इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, स्पेशली कैरेक्टर बेस्ड मेथड्स एंड डिस्टेंस मेथड। तो कैरेक्टर्स बेस्ड मेथड में आपका दो इंपॉर्टेंट मेथड्स आते हैं, मैक्सिमम पार्सिमोनी एंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अब्जॉर्बेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिप्टोफैन measured at 280 nanometer in a cuvette of 2 centimeter path length is 0.56. Absorbance 0.56 है। ओके, पाथ लेंथ 2 सेंटीमीटर है। मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट एप्सिलॉन वैल्यू आपका 5600 पर मोलर पर सेंटीमीटर है। और दे आर आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। आप मेरे को अब बताइए कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हमने कितने सॉल्व किए हैं बस इन न्यूमेरिकल डोजेस में। तो रिपीटिशन हो रही है, तो उसी के लिए आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल डोज के प्रीवियस वीडियोस भी देखनी है, क्योंकि उसमें हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखे हैं आप ही के लिए। ओके, तो क्या दिया है? अब्जॉर्बेंस वैल्यू दिया है, एप्सिलॉन वैल्यू दिया है, पाथ लेंथ वैल्यू दिया है। यू हैव टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन एंड यू गोइंग टू यूज द फॉर्मूला बियर-लैम्बर्ट लॉ। A is equal to epsilon CL. C का वैल्यू चाहिए तो A डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन इंटू L विल बी इक्वल टू C। तो A वैल्यू इज 0.56, एप्सिलॉन इज 5600, लेंथ इज 2। सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 50 माइक्रोमोलर। ऑलवेज गिव द यूनिट्स इन विच दे आस्क्ड यू द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सिंगल स्टेम सेल अंडरगोस 10 asymmetric cell division. The number of stem cells at end is।
तो स्टेम सेल्स जब डिवाइड होते हैं तो वो दो तरीके से डिवाइड होते हैं। एक होता है आपका सिमेट्रिक डिवीजन और दूसरा है आपका एसिमेट्रिक डिवीजन। सिमेट्रिक डिवीजन में क्या होता है, स्टेम सेल जब डिवाइड होता है आपको दो स्टेम सेल्स ही एज ए रिजल्ट मिलते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ। एसिमेट्रिक डिवीजन में जब स्टेम सेल डिवाइड होता है तो आपको एक डिफरेंशिएटेड सेल मिलेगा और स्टेम सेल मिलेगा। तो जब स्टेम सेल्स डिफरेंशिएट होना शुरू करता है तो सेल क्या करता है, डिवाइड होता है। डिवाइड होते समय वो एक डिफरेंशिएटेड सेल देता है और दूसरा स्टेम सेल ही देता है, क्योंकि वो स्टेम सेल की वैल्यू नंबर को मेंटेन करना चाहता है। ओके, तो हर डिवीजन में आपको एक ही स्टेम सेल्स मिलेगा। तो 10 साइकिल्स है एसिमेट्रिक सेल डिवीजन में, तो आपका 10 स्टेम सेल्स ही होगा। Genomic DNA isolated from a bacteria was digested with a restriction enzyme that recognizes a 6 base pair sequence. Assuming random distribution of bases, the average length of fragments generated is. तो restriction enzyme recognize कर रहा है 6 base pairs को। ओके, तो टोटली कितने base pairs है, A, T and C, G, that is 4। ओके, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये सीक्वेंस 6 बेस पेयर्स में क्या प्रोबेबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी है। ओके, हर एक बेस पेयर में क्या हो सकता है। तो बेस पेयर 1 में या फिर A, T, C, G इन 4 में से कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली इन बेस पेयर 2 इन 4 में से कुछ भी हो सकता है। तो टोटल पॉसिबल फ्रेगमेंट्स कितने होंगे आपके, 4 पावर 6। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रोटीन्स में भी पूछे जाते हैं। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, बेस में आपको लिखना है पॉसिबिलिटीज एंड पावर में आपको लिखना है द लेंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, shear stress versus shear rate behavior of 4 different types of fluids। ओके, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड्स के बिहेवियर के बारे में पूछ रहे हैं। आपको बताना है कि ये फ्लूइड मतलब ये लाइंस, ये जो आपकी ग्राफ में लाइंस दिखा रहे हैं ना, वो कौन से फ्लूइड को इंडिकेट करते हैं। ओके, तो आप यहाँ इस डायग्राम में आंसर देख सकते हैं। आपका ये वाला बिंगम प्लास्टिक है, ये सेंटर वाला न्यूटोनियन है, उससे ऊपर आपको मिलेगा डाइलेटेंट फ्लूइड और उससे नीचे आपको सूडो प्लास्टिक। ओके, आप बस इतना जानो, उतना ही काफी है, इन डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। Next question, moist heat sterilization of spores at 121 degrees Celsius follows first order kinetics। तो आपको इक्वेशन दे दिया गया है, where n is the number of viable spores, t is the time and kd is the rate constant and dn by dt is the rate of change of viable spores। kd वैल्यू आपको दिया है 1। आपसे पूछ रहे हैं कि टाइम कितना लगता है 10 पावर 10 सेल से 1 सेल बनने का। ओके, 10 पावर 10 सेल्स इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स है, मतलब n0। फाइनल नंबर ऑफ सेल आपका 1 होना चाहिए, क्योंकि आपका प्रोसेस क्या चल रहा है यहाँ, स्टेरिलाइजेशन, मतलब हम सेल्स को किल कर रहे हैं। तो आपको फॉर्मूला यूज करना है ln n0 by nt is equal to kd into t। ओके, सारे वैल्यूज इसमें दिए गए हैं, आपको फाइंड आउट करना है t। तो t is equal to ln n0 by nt divided by kd। जस्ट रीअरेंज द फॉर्मूला। ओके, तो n0 है आपका 10 पावर 10, nt है आपका 1 डिवाइडेड बाई kd के वैल्यू भी 1 ही है। तो आपको टाइम मिलेगा 10 ln 10। इसको अगर सॉल्व करोगी तो आपको मिलेगा 23 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, an aqueous solution containing 6.8 mg per liter of an antibiotic is extracted with amyl acetate if the partition coefficient, okay, partition coefficient is kd, okay, of the antibiotic is 170 and the ratio of water to solvent, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आपका 85 है। तो आपसे पूछ रहे हैं एक्सट्रैक्शन फैक्टर, सबसे सिंपल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला एवर। तो एक्सट्रैक्शन फैक्टर इज इक्वल टू kd इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। मगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। आपको क्या करना है, सिंपली यू हैव टू इन्वर्ट इट, मतलब 85 को आपको लिखना है 1/85, दैट इज ऑल। ओके,
तो सारा डेटा आपको क्वेश्चन में ही है, आपको डायरेक्टली डालना है। तो केडी वैल्यू आपको दिया है 170, दैट इज पार्टीशन कोफिशिएंट, इनटू वीएस बाय वीडब्ल्यू इज 1/85, डालिए और आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a microbial strain is cultured in a 100 liter stirred fermenter for secondary metabolite production. If the specific rate of oxygen uptake is 0.4 per hour, that is Q naught value आपको दिया है, and the oxygen solubility in the broth is 8 mg per liter, जो कि आपका C star वैल्यू है। वॉल्यूमेट्रिक मास ट्रांसफर कोफिशिएंट दैट इज KLa वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। आपको मैक्सिमम सेल कॉन्सेंट्रेशन भी दिया गया है 12 ग्राम्स पर लीटर। ओके, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है, KLa इज इक्वल टू एक्स मैक्स दैट इज 12 ग्राम्स पर लीटर इंटू Q नॉट। Q नॉट क्या है आपका, स्पेसिफिक रेट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक दैट इज 0.4 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी C स्टार दैट इज 8। आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, पर हावर को आपको कन्वर्ट करना है पर सेकेंड में, क्योंकि आपको पर सेकेंड में ही पूछा गया है। नेक्स्ट, 12 ग्राम्स पर लीटर को आपको लिखना है इसे mg में, क्योंकि आपका ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी भी mg में ही है। एक ही यूनिट्स में रखोगे तो सॉल्व करना इजी होगा। तो x मैक्स इज 12 into 10³ mg पर लीटर, क्योंकि ग्राम्स को हम mg में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर आपका Q नॉट वैल्यू है 0.4, उसको हावर्ड से हम सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे, दैट इज 60 into 60 आपका 8 mg पर लीटर। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.167 पर सेकेंड। दैट इज ऑल गाइस, आज का आपका न्यूमेरिकल डोज खत्म हुआ। सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू कीजिए, समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए और रिवीजन कीजिए, काफी है आपके लिए। अगर आप CSIR नेट के एस्पिरेंट है और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और नेहा तनेजा मैम को फॉलो कर सकते हैं। 10% ऑफ के लिए यूज कीजिए रेफरल कोड नेहा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे।